Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc nursing student at GMC उरई। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2025 के लिए, तो वो कब होगा, मतलब किस मंथ में होगा एंड अभी आपके पास कितना टाइम बचा है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सको एंड आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को आपको बार-बार रिवाइज करना है, तो उसी पे हम बात करेंगे। एंड 1-2 चीज़ें और शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके साथ कि पढ़ते टाइम आपको भी लगता होगा कि कहाँ जैसे बहुत टाइम तक पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उन सबको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि आज देखो 1 फरवरी हो चुकी है, आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको भी पता है, बस 4 मंथ बचे हैं, सब्जेक्ट आपके 5 हैं, ठीक है? तो आपको कैसे पढ़ना है, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पास कितने मंथ बचे हैं? 4 महीने बचे हैं आपके पास अभी। तो जैसे कि अभी आपका फ़ेब स्टार्ट हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने बचे हैं और जून के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो सीनेट का हो ही जाता है हर बार फर्स्ट या सेकंड वीक में, लेकिन इस बार आईएनसी ने अभी से जो है नोटिस निकाल दिया है कि जितने भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो आपके 15 जून से पहले हो जाएंगे, ताकि एकेडमिक सेशन उधर लेट ना हो। तो इस वजह से इस बार पूरे चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम हो जाएगा जून के। तो आपके पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये 4 महीने बचे हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बायोलॉजी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। बायोलॉजी में आई थिंक आप लोगों का मोस्ट ऑफ कवर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग अभी इजीली करेंगे 1 मंथ में, तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का आप लोगों का अगर नहीं हुआ है तो अभी ट्राई करो कवर करने का, क्योंकि अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो इस महीने में फ़ेब में आप कवर करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा करो कि आप साथ के साथ कवर करते रहो और उनकी एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस करते रहो। और जैसे कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम भी हो नहीं पाएगा उतना अच्छे से, क्योंकि पढ़े हुए बच्चे ही हैं सारे के सारे। पढ़े हुए कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वो अलग चीज़ है, बट क्या है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी बार इतना ये रहता है कि बच्चे बहुत डीप लेवल का पढ़ के जाते हैं, उतना आता नहीं है, फिर हमें जो ईजी होता है वो भी हमें नहीं आता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक लेवल का ही पढ़ना है। और क्वेश्चन की बात करी जाए तो इजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन आते हैं। इजी टू मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर करते चल रही हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और जैसे आपका पूरा अगर हम पेपर की बात करें, जैसे आपका पूरा पेपर है तो वहाँ पे आपको 70 to 80% जो होंगे आपसे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, तो वहाँ पे आपको 10 to 20%, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और 10% आपके बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी 10% की बात कर रही हूँ। तो इतना आप क्लियर करते चलो कि आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप लोग को अगर सिलेक्शन चाहिए, एक चीज़ होती है कि आप लोग को बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, और अगर आपको बस सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको बस सिलेक्शन चाहिए तो आप बस बेसिक पढ़ो और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ आपको एक बार में नहीं आएगी। अगर आप बहुत डीप जाओगे आपको उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो इसकी फार्मूला शीट तैयार कर लेना, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, और उसके फार्मूला जो है डेली डेली रिवाइज करते रहना है। और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वोकेबलरी लर्न करनी है, और डेली डेली आपके जो भी फार्मूला वगैरह रहेंगे ग्रामर में रहते हैं सेंटेंसेस के, तो वो आप लर्न करते चलिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतने से हो जाएगा। एंड अभी मैंने भी स्टार्ट की है सीरीज़, तो देखो मैं ट्राई करूँगी इसको डेली कंटिन्यू करने का, बट अभी मेरा एग्ज़ाम है तो वो एक बार ओवर हो जाए तो उसके बाद तो आराम से चलेगा सब कुछ, बट अभी एग्ज़ाम हो जाए
पर मैं ट्राई करूँगी कि डेली डेली कंटिन्यू कर सकूँ। अभी मैंने जो स्टार्ट की है नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़, ठीक है। एंड इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है कि आपको इंग्लिश में बस वोकेबुलरी पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वोकेबुलरी छोड़ देते हैं 2-3 नंबर का समझ के। एंड ये चीज़ें ऐसी है ना कि आप 2-3 नंबर का ही नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो वोकेबुलरी से ही रिलेटेड रहती हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपके आराम से 10-12 नंबर कट जाएंगे अगर आपको वोकेबुलरी नहीं याद है तो, क्योंकि इंग्लिश में क्या ही पूछेंगे, बस बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं आपके। और बायोलॉजी में आपको बस एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है तो रेफरेंस बुक पढ़ लो, नहीं तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक ओवरव्यू ले लो, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप फिजिक्स में कन्फ्यूज़ हो। फिजिक्स में कन्फ्यूज़ रहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। फिजिक्स में क्या होता है कि अगर आप दो 2 घंटे, तो मेरे लिए तो 2 घंटे मिनिमम था उस टाइम पे। अगर मैं फिजिक्स 2 घंटे पढ़ लूँ उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत हो गया, अब एकदम सर से बाहर निकल रहा है। अगर मुझे टॉपिक नहीं समझ में आता था तो मेरे साथ यही होता था, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आपसे फिजिक्स नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए बायोलॉजी पढ़ लो, या फिर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू देख सकते हो यूट्यूब पे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ लो, या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो स्पेलिंग करेक्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले। तो उससे क्या है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो आपको पढ़ने में मन करेगा दोबारा से अगर आप पढ़ने बैठोगी तो, ठीक है। और जब आप ये सॉल्व करके आओ तो आप दोबारा फिजिक्स मत पढ़ने बैठ जाना, उसके बाद आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। और फिजिक्स को थोड़ा ब्रेक दो, अगर आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लिए तो उसके बाद 3-4 घंटे के बाद ही फिजिक्स पढ़ो। अगर तुरंत के तुरंत फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में घुसेगी नहीं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको नहीं समझ में आती है तो। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। और फिजिक्स में याद रखना, फार्मूला शीट तैयार कर लेना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बोला है और लास्ट तक बोलती रहूँगी कि फार्मूला शीट याद कर लेना, डेली डेली उसको पढ़ना, तभी वो याद होंगे। वो इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं और माइंड में भी नहीं आपके जाते हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी सेम आपको फार्मूला शीट तैयार कर लेनी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और आपको नेम रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन होती क्या है उनको पढ़ लेना, और एक एक दो जो सिंपल सिंपल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, जो आपकी सिंपल सिंपल रिएक्शन है वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। याद कर लेना, एक पेपर पे लिख लेना सारी रिएक्शन जो इजी इजी लगे। और वो क्या बोलते हैं उसको, जो निर्माण की विधि होती है, लाइक फॉर्मेशन मेथड, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। वो भी पूछा जाता है आपकी केमिस्ट्री में। और जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लाइक नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl किसका फॉर्मूला है, और क्लोरीन से क्या होता है, क्लोरीन वाटर क्लीनिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं, तो ऐसे टाइप के बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप समझ गए होगे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। और साथ के साथ एक चीज़ और, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी थोड़ी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई में घुस जा रहे हो। मेंटल हेल्थ इन द सेंस आपको थोड़ा वॉक करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, एंड टाइम टू टाइम खाना खाना है। और एक ही जगह पे बैठ के नहीं पढ़ना। जगह पे बैठ के पढ़ने का मतलब, अगर आपकी टेबल चेयर है, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको लाइक सबको नहीं होता है, बट किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। स्टार्टिंग में आप इसको बहुत लाइटली लोगे, बट जब ये स्टेज बढ़ती है तो आपको ही प्रॉब्लम होती है। आपको पता है मैं नर्सिंग कर रही हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उतना नहीं पढ़ रहे होगे जितना आपको यहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। एंड बाकी हाँ, अगर आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो पढ़ाई करके, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करो, या तो आप नहा सकते हो या फिर आप सो सकते हो। 1-2 घंटे अच्छे से सो लो, या फिर नहा लो या टहल लो, जो भी तुम्हारी फेवरेट एक्टिविटी है वो तुम कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मुझे लगता था ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करी। बाकी ये उतना ज़्यादा कोई आपका ऐसा चीज़ नहीं था जो आप लोग खुद से नहीं समझ सकते, बट जो लोग नहीं समझ सकते तो ये उनके लिए थी, ठीक है। आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी। एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।